सत्संग जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि शुक्राना सत्संग में अगर आप जुड़े हैं तो इसका मतलब कि आप बेहतर, बेहतरीन और बहुत बेहतर होंगे। क्योंकि शुक्राना गुरु जी के पास जो आ गया उसका तो कल्याण होना निश्चित ही है। तो मैं आप लोगों को अपने दो सत्संग शेयर करना चाहूँगी, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा मिरेक्कल वाले सत्संग हैं। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि मुझे ये अवसर मिला है कि मैं आप लोगों तक अपना ये सत्संग सुना पा रही हूँ। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगी अपना सत्संग ये कहते हुए, और इस बहुत ही प्यारे खूबसूरत मंत्र के साथ, जो कि बोलने से ही इंसान की विश पूरी हो जाती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो सत्संग जी, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार है। और मैं अपना सत्संग अब सुनाना चाहूँगी कि एक बार क्या हुआ था कि मैं मेरी मॉम बहुत बीमार थी, और उसके साथ ही मेरी भाभी का बेटा, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाड प्यार से पाला गया था। मतलब सब सारे ही बच्चे बहुत अच्छे से केयर होती है उनकी। तो मेरा वो भतीजा बीमार हो गया। उधर से मम्मी बीमार बहुत ज़्यादा, और उधर से मेरा भतीजा बीमार। और उन दोनों की बीमारी में मैं इतनी परेशान हो गई, क्योंकि मैं नोएडा में थी और मेरी फैमिली, मैं बेसिकली लखनऊ के पास सिटी गोंडा से हूँ। तो मैं जा भी नहीं सकती थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मेरा एक फ्रेंड है, आकाश अंकल, जो कि शुक्राना गुरुजी के बहुत बहुत बड़े भक्त हैं। तो उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने पूछा कि क्यों दीपिका इतनी परेशान क्यों। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी मम्मी भी अचानक से बीमार हो गई हैं, मेरा भतीजा भी बीमार है, उसको लखनऊ लेके जा रहे हैं एट रैंडम दिखाने के लिए। और मैं क्या करूं, मैं यहाँ हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट और परेशानी हो रही थी। तो उसने मुझे बोला कि दीपिका, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस एक जल लो, और जल में बस यही ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय बोलकर अपना मंत्र उसमें डाल दो। और उसी जल को, जो भी तुम्हारी मन्नत है उसे मन्नत करके उसको पी लो। तुम्हारी फैमिली के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और सच बता रही हूँ, डिवाइन की कृपा से ऐसा ही हुआ। शुक्राना गुरु जी की को जितना ही शुक्राना करें उतना ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, धन धन शुक्राना गुरु जी, कि उनके चमत्कार को मैंने देखा। मैंने वो जल, दिल में मेरे इच्छा थी कि मेरे जल पीते ही मेरी सारी कष्ट दूर हो जाएंगे, और मैंने वही किया। मैंने मंत्र पढ़कर अपनी विश मांगी और उस जल को पी लिया। और सुबह में मेरी मम्मी की कंडीशन रात से ही थोड़ी बेटर होने लगी थी, और सुबह में जब मैंने कॉल किया तो मेरी मम्मी एकदम ठीक थी। मेरा भतीजा, जिसको लखनऊ लेके गए थे, वो भी एकदम सुबह एकदम चंगा और नॉर्मल हो गया था। तो ये एक बहुत बड़ा मिरेकल था, जो कि मैंने उस दिन फर्स्ट टाइम फील किया था कि विश्वास पे कुछ भी हो सकता है। अगर आप विश्वास से कोई भी कार्य करते हैं तो वो सिद्ध होता ही होता है। और ये शुक्राना गुरु जी का जो मंत्र है, ये तो इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि बस आप इसको बोल के दिल से विश मांग लो, आपकी पूरी कर देते हैं गुरु जी। इतने प्रसन्न हो जाते हैं। और शिव जी, गुरु जी का आशीर्वाद जो है, इस तरह से हम लोगों को मिलता आ रहा है। हम लोगों के पास एक मिरेकल मंत्र होते हैं, जिससे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। आस्था, विश्वास, प्यार और पॉजिटिविटी के साथ कुछ भी पाया जा सकता है सत्संग जी। तो ये मैं बहुत लकी फील कर रही हूँ आज कि मैंने ये सत्संग सुनाने का मुझे ये अवसर मिला आप सभी को। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी सबसे ज़्यादा अपने शुक्राना गुरु जी को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कि आपने मुझे मौका दिया कि गुरु जी मैं आपका सत्संग कह पाई। और आप सभी का भी सत्संग बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे सत्संग को सुना। और आशा करती हूँ कि आप लोग भी ये अपनी ज़िंदगी में फॉलो करेंगे। अब मैं अपना दूसरा सत्संग सुनाना चाहूँगी, और इसी मंत्र के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो शुक्राना गुरु जी का जो दूसरा मैं सुना रही हूँ सत्संग, ये भी मेरे साथ अभी हाल फिलहाल 2023 की बात है। जब मेरी मम्मी को ही 2023 में मैं ऑफिस, नोएडा ऑफिस में, क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट जॉब करती हूँ, तो मैं नाइट शिफ्ट जॉब में थी। रात के 10 बज रहे थे और मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, उन्हें पैरालिसिस अटैक हो गया था।
तब भी यही हुआ था कि मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि मैं फिर नहीं जा सकती थी लखनऊ। और मैंने फिर कहा कि नहीं, मुझे वो उस प्रसाद का याद था, जल प्रसाद का। तो मैंने, मेरी श्रद्धा इतनी ज़्यादा थी उसमें कि मैंने आकाश को तुरंत फ़ोन किया, आकाश अंकल को, और मैंने कहा कि वो वहीं ऑफिस में ही था एक्चुअली। तो लेकिन हम लोग थोड़े दूर में थे, तो मुझे फ़ोन करके उसको बुलाना पड़ा। तो वो आया। मैंने कहा यार आकाश, कहीं से भी मुझे वो जल प्रसाद अरेंज करा दो जो तुम बड़े मंदिर से शायद वो लेके आया था, शुक्राना गुरुजी के। और उनके घर में भी चूंकि गुरुजी का बहुत बड़ा उन्होंने घर पे भी दरबार लगा रखा है, तो वहाँ पे जल प्रसाद, मतलब पवित्र जल प्रसाद मिलता ही रहता है उनके घर पे। तो मैंने कहा कैसे भी आकाश, मुझे सुबह ही लखनऊ के लिए निकलना है, रात में 10 बज रहे थे। मैंने कहा ऑफिस में यहीं पे मंगा लो कहीं से भी वो जल प्रसाद, और मैं बस ले जाऊं और अपने मम्मी को बस मैं पिला दूं। मुझे पूर्ण भरोसा है कि मेरी मम्मी बहुत बहुत बेहतरीन हो जाएंगी। तो उसने कहा कि दीपिका, मैं कोशिश करता हूँ। तो आजकल तो बहुत सारे ये चल गए हैं स्विगी और जोमेटो की तरह, कि लोगों को पैसा दो तो वो आपका सामान लेकर आ जाते हैं ऑफिस तक, क्योंकि हम लोगों को ऐसे अलाउ नहीं था रात में ऑफिस से इस तरह से निकलना। तो उसने कहा कि उसने अरेंज कराया, तो फिर कोई इंसान बाइक से उसके घर से लेकर आया मेरे ऑफिस तक रात में वो जल प्रसाद देने। और मैं इतनी खुश हो गई उस जल प्रसाद को लेकर, क्योंकि मुझे पता था कि अब मिरेकल होने ही वाला है। तो मैं जब उस जल प्रसाद को लेकर अपने, सुबह में जब लखनऊ के लिए निकली और अपने घर टाइमली पहुंच, अपने मतलब मम्मी हॉस्पिटल में थी, गोमती नगर में ही एडमिट थी, तो मैं वहाँ हॉस्पिटल में लेकर गई। और जैसे ही मैंने मम्मी को, आप लोग विश्वास नहीं, मतलब विश्वास करिए, इतना बड़ा मिरेकल, मैंने मम्मी को जैसे ही वो जल प्रसाद दिया, मेरी मम्मी का हाथ तुरंत हिल गया। और आई वॉज शॉक्ड। मैंने दीदी से तुरंत कहा कि दीदी आपने देखा, मेरा ट्रस्ट था कि मम्मी बेहतरीन हो जाएंगी, और देख लीजिए। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई है, वो भी दो दो बार हुई है। और मैं जानती हूँ, आज भी मुझे उस पर भरोसा है, और आज भी मेरी मम्मी बहुत फिट एंड फाइन है। अब वो अपने पैरों पर चल सकती हैं, अपने पैरों पर से वॉक करती हैं, खाती हैं, हर चीज़ करती हैं। तो शुक्राना गुरुजी का, इतना ज़्यादा शुक्राना है, इतना ज़्यादा शुक्राना है। और मैं हर पल शुक्राना करती हूँ उनका कि उन्होंने मुझे ये इतना प्यारा अवसर दिया, और मैं इतना प्यारे अवसर में मैं उनका इतना खूबसूरत सत्संग सुना पा रही हूँ, जो मिरेकल सत्संग है। मैं बहुत खुश हूँ इस सत्संग को सुनाते हुए। गुरुजी बस सबका उपकार करें, और उसके साथ मेरा भी उपकार करें। आप हमेशा हम सबके साथ रहते हो गुरुजी, हमेशा हम लोगों पर कल्याण करते हो, और हमेशा ही हमारे साथ रहना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो सत्संग, विश्वास एक इतनी बड़ी चीज़ है जो इंसान को कुछ भी हासिल करा सकती है। तो ये विश्वास ही है मेरा गुरु जी पर, जो गुरु जी एकदम खड़े हो जाते हैं मेरे लिए, और हर वक्त मेरा साथ देते हैं। वो बहुत ही खूबसूरत हैं, और बहुत ही प्यारे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, सारा खेल वाइब्रेशन का है कि आप किस वाइब्रेशन में हैं और कौन सी वाइब्रेशन आप भेज रहे हैं। आंटी जी ने जो सत्संग भेजा, देखिए कितना सुंदर, कितना पॉजिटिव, कितना ज़्यादा फुल एनर्जी से भरा हुआ, पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ सत्संग आप सबके साथ शेयर हुआ है। जो भी इस सत्संग को सुनेगा वो गदगद हो जाएगा, और बहुत ही भाग्यशाली संगत है वो जिनके पास ये सत्संग पहुंच रहा है। आंटी ने अपने दो दो मिरेकल शेयर किए हैं कि गुरुजी ने कैसे मिरेकल किए हैं, उनकी मम्मी की तबीयत कैसे ख़राब हुई और कैसे फिर उनका जल प्रसाद पी के हाथ भी हिलने लगा। तो संगत जी, गुरुजी सबसे पहले तो देखिए हेल्थ ही ब्लेस करते हैं, और संगत परिवार में जिस किसी के साथ भी कोई शुक्राना सत्संग है तो वो बिल्कुल भी देर ना लगाएं, और इसी हाई वाइब्रेशन के साथ रिकॉर्ड करके भेज दीजिए 9548842997 पर। और रिक्वेस्ट करती हूँ मैं संगत जी आपसे कि कोई भी प्लीज़ मुझे कॉल मत कीजिएगा, केवल और केवल व्हाट्सएप पे मैसेज ही भेजिएगा, है ना। और संगत जी, मैं बहुत सारे सत्संग शेयर करती हूँ, सुबह से लेके रात तक। मेरे जितना ज़्यादा मुझको टाइम लगता है गुरुजी की कृपा से, उतने सत्संग में शेयर करती हूँ। और जब मैं सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी, तो वापस से लिंक को शेयर करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मैं दूसरे सत्संग की तैयारी में जुट जाती हूँ।
तो संगत जी बस इतना ही मैं कर पा रही हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा का टाइम मेरे पास निकल के आ ही नहीं रहा है। अगर मैं सत्संग शेयर करने के बाद लिंक शेयर करूँगी तो उतने में मुझे फिर यही आता है किसी एक और संगत का मैं सत्संग क्यों ना शेयर कर दूँ, है ना। तो संगत जी जब आप शेयर करते हैं तो आप इस बात का भरोसा रखिए कि आपने गुरु जी के चरणों में भेज दिया है तो सत्संग शेयर हो जाएगा। लेकिन आपको पूरा सत्संग सुनना ज़रूर है ना। अगर आपने यहाँ पे सुमन आंटी के चैनल पर सत्संग को भेजा है तो अब आप उसे पूरा कोशिश कीजिए कि आप सुने, है ना, कि आपको भी पता चले कि आपका सत्संग शेयर हुआ या नहीं हुआ। और दूसरा कि किसी अन्य संगत की ब्लेसिंग्स भी आपके पास पहुंच सकती है ना। क्योंकि गुरु जी तो करते हैं कल्याण, और तरीका सिर्फ और एक यही है कि सत्संग को शेयर करवा के ही ब्लेसिंग गुरुजी देते हैं। अब जैसे आंटी के साथ आज दो मिरेकल का सत्संग मैंने अभी शेयर किया है, ये जो भी संगत सुनेगी उसके साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिरेकल तो होगा ही होगा, चमत्कार होगा ही होगा। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। कहते हैं ना सिमरन सेवा, है ना, गुरुजी बताते हैं ना। तो मैं ये कहती हूँ, देखिए 3S, मेरा नाम भी एस से ही है, सुमन, और मैं 3S को ही मूल मंत्र मानती हूँ, सिमरन सेवा और सबर। तो सुमन आंटी से याद रखिएगा, सुमन आंटी का नाम भी एस से, और सिमरन सेवा और सबर। सिमरन कीजिए। और देखिए अभी भी किसी का कॉल आ रहा था तो मुझे काटना पड़ा, तो इस तरह से बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है संगत जी जब मैं रिकॉर्डिंग करती रहती हूँ। तो संगत जी आज अभी एक रिटर्न में सत्संग है, वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक हैं, दो हैं, और उसके बाद मैं आपके साथ जो ऑडियो में आए हैं सत्संग वो भी कुछ शेयर करूँगी। बाकी गुरुजी की इच्छा किस किस संगत का सत्संग गुरुजी शेयर करवाना चाहते हैं। तो आप संगत जी पूरा सत्संग को सुनिएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा संगत जी। अगर कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, नहीं किया है तो कर लीजिए, और कमेंट में गुरुजी का शुक्राना जरूर कीजिए। और जब भी संगत जी आप सत्संग सुनते हैं, आपकी आत्मा से अगर आवाज़ आती है कि हाँ गुरुजी आपने बहुत कुछ कृपा की है मेरे ऊपर, तो आप संगत जी कमेंट में गुरुजी की हाजिरी जरूर लगाइएगा। और जो कृपा आपके ऊपर गुरुजी ने किया है आप उसके लिए भी शुक्राना कर सकते हैं। और जो मन में आपके आए अरदास अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, वो गुरुजी से आप यहाँ पे कर सकते हैं। और जब भी कभी आपका मन ऐसा हो कि आप बहुत उदास हैं, डिमोटिवेट हैं, उस टाइम पे आप सत्संग को, शुक्राना सत्संग को मत शेयर कीजिए। आपकी आवाज़ में वो दम होना चाहिए कि जब उस सत्संग को कोई सुने तो उसको भी पॉजिटिव एनर्जी मिले, है ना। तो सत्संग को जब भी शुक्राना सत्संग शेयर करें, महाराज जी के आगे बैठ के खूब अच्छे से शांति के साथ तब आप शुक्राना सत्संग शेयर करें। और उसमें संगत जी जो भी आपका, कभी कभी ऐसा होता है कि शुक्राना सत्संग शेयर करने के बजाय संगत परिवार से संगत काफ़ी अरदास शेयर करने लग जाते कि मेरी ये अरदास है, मेरी ये अरदास है। तो संगत जी अरदास को जितना ज़्यादा आप गुप्त रखेंगे, आप वहाँ पे तो ही आप गुरुजी के ज़्यादा नज़दीक पहुँचेंगे, और आपकी अरदास भी गुरुजी जल्दी से जल्दी पूरी करेंगे। अरदास को शेयर मत करवाइए। अरदास को आप इस तरह से कर सकते हैं कि जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपना जो भी मन में आपके आ रहा है, गुरुजी के चरणों में कोई बात कहनी है तो वहाँ पे आप कह लीजिए, है ना। क्योंकि वो आपका और गुरुजी का आपस का मामला है, वो डायरेक्ट कनेक्शन है। क्योंकि अरदास इस तरह से आप वहाँ पे भी कर सकते हैं, है ना। और मंत्र जाप आप लिख दीजिए। गुरु जी का मंत्र जाप बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जितना हम बोलते हैं उससे ज़्यादा लिखने में उसकी शक्ति हजारों गुना बढ़ती है संगत जी। एक बार मंत्र जाप लिखिए, 2 बार मंत्र जाप लिखिए, वो आपकी श्रद्धा है, लेकिन आप मंत्र जाप लिखिए, बहुत पावरफुल है ना। मैं गुरु जी के सामने बैठ के ही ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो जैसा गुरु जी बुलवा रहे हैं मैं बोल रही हूँ। तो संगत जी अभी के लिए जो सत्संग शेयर होने जा रहा है, आंटी ने अपना नाम नहीं लिखा है शायद, तो जो भी इसमें संगत परिवार से सत्संग आते हैं मैं शेयर करती हूँ। अगर कोई नाम बताना चाहता है तो वो अपने ऑडियो में या रिटन में लिख के बता सकता है। नहीं बताना चाहता तो कोई भी फोर्स नहीं होती, गुरुजी को सब पता है कि कौन कहाँ से है, कौन अहमदाबाद से है, कौन मुंबई से है, कौन दिल्ली से है, कौन विदेश से है ना। तो किसी का हमें नहीं जानना इतना, वो गुरुजी जाने, वो गुरुजी का ही अपना हिसाब किताब है। तो संगत जी अब मैं सत्संग को शुरू करती हूँ, और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और जितना ज़्यादा आप सत्संग को शेयर करेंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके पास डबल ट्रिपल होके आएगी, कई गुना बढ़ के आएगी। और जो भी
अरदास करती हूँ मैं गुरुजी से कि जो भी संगत यहाँ पर अपनी हाजिरी लगा रही है, जय गुरुजी लिख रही है और शेयर करती है, तो गुरुजी उसके खूब खूब खजाने भरें, खूब सुख शांति और समृद्धि उनको और उनकी फैमिली को दें। तो शुरू करते हैं सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज, आप अपनी बेटी का शुक्राना स्वीकार करें। आपकी सुंदर ब्लेसिंग से जीवन को एक नई दिशा मिली, जीवन इनका बदल गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कभी सोचा भी नहीं था कि लाइफ में कुछ ऐसे मोड़ भी आएंगे जो जिंदगी को इतना बदल देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो जिंदगी को इतना बदल देंगे। अभी बहुत कुछ होना बाकी है और गुरुपा मेरे साथ हैं, मैं इतना जानती हूँ। और मेरी ज़िंदगी में जितने मोड़ चल रहे हैं ना, उनको गुरुजी ज़रूर लाइन पर लाएंगे। गुरुपा, आप सब जानते हो कि कहाँ मैं कितनी चोट खा रही हूँ, पर जहाँ विश्वास है वहाँ आज से वही विश्वास है। आपकी ऐसी कृपा से मैं ब्लेस हुई हूँ, न्यू लाइफ ब्लेस हुई है, हेल्थ ब्लेस हुई है। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत में शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, घर में पितरों का अपने निवास करवाया और नेगेटिविटी दूर चली गई। अभी बच्चा मेरे पास नहीं है और मेरे दोनों साइड से फैमिली मेरे से दूर है। विश्वास है कि एक दिन सभी मिल जाएंगे क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स पर पूरा विश्वास है। गुरु जी की कृपा से काली माँ के बहुत ही सुंदर मनमोहक दर्शन हुए, बालाजी के दर्शन हुए, द्वारकाधीश, राधा कृष्ण, साईं बाबा, शिव मंदिर और भी शीतला माता और बालाजी हनुमान जी भी बहुत से देवी देवताओं के बहुत से सुंदर दर्शन हुए। भैरव जी के भी दर्शन हुए और काली मैया के भी दर्शन हुए। शुक्राना बहुत है। शंकर जी मेरे पास, गुरु जी की कोई ब्लेसिंग नहीं है, स्वरूप नहीं है, पर इतने कष्ट दूर किए हैं कि एक समझ में नहीं आता कि कैसे क्या गुरुजी ने इसी से बाहर निकाल दिया है। मन में एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी आ गई है। बच्चों को जब ब्लेस किया है, हालांकि वह अभी पढ़ रहा है, बच्चे को ब्लेस किया है हालांकि वह अभी पढ़ रहा है, पर गुरुजी ने उसको ब्लेस कर दिया है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। अच्छी बहुत ही बात हुई है कि पितृ महाराज की कृपा हुई, बहुत ही कुछ बदल जाएगा। गुरुजी ने ब्लैक मैजिक के बारे में बताया। गुरुजी, आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, मतलब, और उन्होंने सब कुछ क्लियर करवा दिया। मतलब पता नहीं सब लोग ऐसा क्यों करते हैं। अब गुरुजी ने सब कुछ क्लियर करवा दिया, सपने में उनको चेहरे दिखवा के, पितृपक्ष से भी सब बता दिया, सबको क्लियर कर दिया कि यह सब मारण क्रियाएं कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं गुरुजी, आप बैठे हो ना सामने, तो आप ही देखना। इन सब के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। गुरुजी, अपनी मेहर बनाए रखिए और अपना हमेशा साथ दीजिए और आप हमें अपनी शरण में रखिए। आज जो शुक्राना है, एक बार आज का जब काम पूरा हो जाएगा तो फिर मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर जरूर करूँगी। मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा शुक्राना होने वाला है कि गुरुजी ने मुझे किस तरह से लाइफ ब्लेस की थी। अगर गुरुजी का आदेश हुआ तो मैं उस शुक्राना सत्संग को जरूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ये था इनका शुक्राना सत्संग। और अभी आप सुनिए एक आंटी का सत्संग और रिकॉर्डिंग वाला। और संगत जी, आप जितना हो सके तो रिकॉर्डिंग ही भेजने का प्रयास कीजिए, क्योंकि लिखने में शब्द कोई कुछ लिखता है तो वो कई बार क्लियर नहीं होते सेंटेंस। तो ठीक है, कोशिश कीजिएगा। और अगर रिकॉर्डिंग करना आ रहा है तो आप लिख के भी भेज सकते हैं। तो जैसा गुरुजी का आदेश, मैं सत्संग पूरा शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, करती रहूँगी। और गुरुजी, मुझे इस सेवा को बख्शने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना है। और इसमें एक छोटी सी ब्लेसिंग्स मैं और भेज रही हूँ सारी संगत के लिए गुरुजी की तरफ से, कि गुरुजी, एक छोटा सा मैसेज मेरे पास तुरंत आया है जब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो प्लानिंग में नहीं था, लेकिन गुरुजी शायद आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। तो गुरुजी ने आंटी को दर्शन दिया और कहा, मैं अमीर और गरीब दोनों को समान रूप से ब्लेसिंग देता हूँ। फिर आंटी को जल प्रसाद दिया। अगले दिन डॉक्टरों ने चेकअप के बाद छुट्टी के लिए हरी झंडी दे दी। धनवंतरी स्वास्थ्य के देवता हैं,
अगर हम गुरु जी की पूजा करते हैं तो सभी देवताओं से ब्लेसिंग्स मिलती है। गुरु जी कहते हैं कि अगर परिवार का एक सदस्य भी आ जाता है तो मैं पूरे परिवार को ब्लेसिंग्स देता हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हाँ जी संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि परिवार में अलग अलग सदस्य होते हैं। कई लोगों का विश्वास नहीं होता, कईयों का होता है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गुरु जी ने कहा है परिवार का एक सदस्य भी अगर मेरी शरण में आ जाता है तो मैं पूरे परिवार को ही ब्लेस कर देता हूँ। तो इतने प्यारे गुरु जी हैं और शुक्राना है गुरु जी का। और संगत जी, ये सत्संग जब आप सुनेंगे तो सच में देखना आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से ब्लेस हो जाएगी। तो ये गुरु जी के शुक्राना सत्संग को आप सुनने के बाद शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मैं गुरु जी के सत्संग शेयर करती हूँ वन बाय वन। अब 2 आएंगे, 4 आएंगे, वो गुरु जी की इच्छा है ना। तो मिलती हूँ मैं आपसे जल्दी जल्दी से। शुक्राना सत्संग भेजते रहिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं सत्संग का स्टार्टिंग गुरु मंत्र से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने पहले भी बोला था कि गुरु जी इवन थोड़े ही महीने हुए फिर भी लगता नहीं कि मुझे अभी 4-5 महीने ही हुए गुरु जी से जुड़े हुए। मुझे लगता है कि सदियों का रिश्ता है। एंड कभी भी क्वेश्चन पूछो गुरु जी को, वो हमेशा आंसर देते हैं। अभी मैं सोच ही रही थी, मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था और मैं उसके बारे में ही सोच रही थी और गुरुजी का मुझे मैसेज आता है कि चिंता मत कर, तेरे भाई की उम्र मैंने लंबी कर दी। तो गुरुजी हमेशा वो जो मैसेज आते हैं वो ऐसे ही नहीं आते, उस मैसेज का रीज़न होता है और वो मैसेज हमारे लिए ही है। तो गुरुजी हमेशा साथ रहते हैं। मैं जब भी ऑफिस में जाती हूँ, जैसे कि गुरुजी का प्रोटेक्शन है, मुझे पूरे रास्ते में तितलियाँ दिखती है, जैसे कि वो मेरे कष्ट काट रही हो, ये मेरा रास्ता क्लियर कर रहे हो, मेरे रास्ते से नेगेटिविटी हटा रही हो। तो गुरुजी इतना साथ देने के लिए थैंक यू गुरुजी। एंड आपका लख लख शुक्राना। एंड आई फील के जितना कहूँ उतना कम है। एंड थैंक यू गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, कृपा करके स्वीकार कीजिएगा। दिल से शेयर कर रही हूँ मैं, प्लीज़ गुरु जी स्वीकार कीजिएगा। संगत जी, ऐसा था कि गुरु जी की कृपा जब से गुरु जी आए हैं इतनी हो रही है, बस मैं संगत जी बता नहीं सकती। मुझ पे क्या, सब पे ही गुरु जी की कृपा बस सब पे ही बनी रहे। मैं तो ऐसा कहती हूँ, सब पे ही बन रही है। सभी गुरु जी का आशीर्वाद पा रहे हैं, सब पर गुरु जी अपनी कृपा बरसाते रहे। गुरु जी जब से घर आए हैं पहले से बहुत अच्छा होने लगा है, निगेटिविटी दूर हो गई है, पॉजिटिविटी आई है, बहुत हिम्मत दी है गुरु जी ने। और सारे 30 त्यौहार गुरु जी ने इतने सब अच्छे से करवाए हैं, सारे काम जो पूरे करवाए हैं गुरु जी ने सब इतने बहुत अच्छे से करवाए हैं। गुरु जी सब काम करवाने का शुक्राना, सब कुछ अच्छे से करवाने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, सांस सांस का शुक्राना। गुरु जी घर में बरकत देने का शुक्राना है मेरे गुरु जी। जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है। गुरु जी की कृपा से दिवाली भी बहुत अच्छी रही। गुरु जी कह रहे थे, मैसेज आया था कि तेरी दिवाली ऐसे मनवाऊँगा कि इससे पहले कभी ऐसी हुई नहीं होगी। वाकई में संगत जी, इस बार मेरी दिवाली पहले साल से बहुत ज़्यादा अच्छी रही। गुरु जी की कृपा है। शुक्राना गुरु जी, जो आपकी कृपा हुई मेरे ऊपर। सब पर बनाए रखना और ऐसे ही बनाए रखना, सब पर कृपा करना, सबका कल्याण करना गुरु जी। बहुत ही अच्छी हुई दिवाली, पहले से बहुत ज़्यादा। गुरु जी के आने से सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। अब कोई भी परेशानी होती है तो हम कहते हैं कि देख लेंगे गुरु जी, सब अब अपने आप देख लेना गुरु जी, मुझे नहीं समझ आ रहा। गुरु जी को छोड़ दिया है सब कुछ कि अपने आप करेंगे गुरु जी जो भी करना है। मैं अब गुरु जी के सामने ही बैठ के उनके दरबार में उनका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मेरे से भूल चूक कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा।
और मेरा सत्संग ये था कि गुरुजी के मुझे बहुत टाइम से मैसेज आ रहे थे कि अपने घर में छोटा सा सत्संग करा, कोई भी परेशानी दुख तकलीफ़ नहीं रहेगा। तो मैंने गुरुजी ने ऐसी तैयारी करा दी संगत जी, मैं बता नहीं सकती। ऐसी मेरे मन ही मन में चल रहा था कि कुर्सी पे मतलब गद्दी अच्छे से नहीं लग पाती गुरुजी की। ये मैंने छोटा सा सत्संग अभी करा था, एक फर्स्ट टाइम में वेलकम करा था। गुरुजी जब पहली बार आए थे तब हमने घर के मेंबर ने करा था। सेकंड टाइम में हमने एक दो रिलेशन में हैं, दीदी हैं, बुआ वगैरह, उनको बुला लिया था। और अब ये तीसरी बार मैंने किया है सत्संग। गुरुजी का शुक्राना करती हूँ मैं, जो गुरुजी ने कृपा की, मेरे से सत्संग करवाया, बहुत अच्छा हुआ। तो वैसे ही मेरे मन में मतलब ख्याल सा आ रहा था कि गुरुजी का मैसेज आ रहा है, सत्संग करना है। और गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, उसका शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी। 27 जुलाई को हम बड़े मंदिर गए थे, तो वहाँ से मुझे गुरुजी का ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप मिला, चरण स्वरूप भी मेरे को मिले। शुक्राना है गुरुजी। एक पॉकेट स्वरूप भी मिला मुझे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी ब्लेसिंग देने का। तो मैंने वो स्वरूप फ्रेम कराने के लिए दिया था, तो उनका मेरे को वेलकम करना था। तो गुरुजी को पता ही था कि हाँ, गुरुजी कह रहे थे कि तेरे घर आना है, सत्संग कराना है। देखो संगत जी, तो गुरुजी को मेरे को कैसे बड़े मंदिर बुलाया, वहाँ कैसे गुरुजी सब जानते हैं। हमें तो कुछ भी नहीं आता पता होता, आगे का पीछे का कुछ नहीं पता होता हमें तो, और गुरुजी सब जानते हैं। तो कैसे उन्होंने हमें बड़े मंदिर बुलाया, कैसे सब सत्संग करवाया। तो उन्होंने मैं बस यही मेरे मन में बात चल रही थी। मैं गुरुजी कह रहे हैं सत्संग के लिए, मैंने क्या पिछली कुर्सी पे मैंने गुरुजी की गद्दी लगाई थी ना, तो वो ठीक से सेट नहीं हो पाई मेरे से। तो बस मन में मैं गुरुजी से बात ही कर रही थी। मैंने कहा बिना उसके कैसे करूँगी, सोफ़ा होता तो सोफ़े पे बहुत अच्छे से गुरुजी की गद्दी अच्छी सी लग जाती है। तो देखो गुरुजी ने, संगत जी, इतनी बड़ी कृपा करी है कि मेरे घर में सोफ़ा भी आ गया, उसके साथ में टेबल भी गुरुजी ने भिजवा दी। मैं गुरुजी शुक्राना करती हूँ आपका, बहुत बहुत शुक्राना है। हालांकि वो मेरा तो नहीं है, लेकिन किसी के थ्रू ही आया है, जिसका भी है कुछ टाइम के लिए, लेकिन गुरुजी का सत्संग तो कंप्लीट हुआ। गुरुजी को सत्संग कराना था, इस वजह से अभी भी मेरे घर में ही है, वो रहेगा जब तक जिसका आया वो ले ले। लेकिन सोफ़ा का अरेंजमेंट गुरुजी ने इस तरह से करवाया। तो शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी आपका, आप कितनी जल्दी मन की बात जान लेते हो। फिर संगत जी, कल था 7 नवंबर, मैंने गुरुजी का सत्संग अपने घर में किया। अपने रिलेशन में बुआ को बुलाया और बच्चे आए, 1-2 बच्चे आए, और क्या कहते हैं, दीदी थी वो आई, आस पड़ोस के 2-4 लोग आ गए, और बहुत अच्छे से सत्संग हुआ गुरुजी का। शुक्राना करती हूँ मैं, गुरुजी ने बहुत ही अच्छे रूप में दर्शन दिए। जो ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप है, तो उसमें गुरुजी की उंगली ऊपर को उठी हुई है। तो मेरा छोटा बेटा जो है काव्य, उसका दोस्त भी आया था। तो हम भजन चल रहे थे गुरुजी के, तो हम शायद मेरी नज़र नहीं गई है क्या, लेकिन उस बच्चे की नज़र पड़ी। तो उसने कहा आंटी जी कि गुरुजी की ये वाली उंगली उठी। मैंने कहा अच्छा, कौन सी वाली, की जो ऊपर को है। मैंने कहा अच्छा, कह रहा हिली थी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी। और मेरे सामने तो ये सीन हुआ था कि मैंने गुरुजी के सिर पे ऊपर पतला सा उनका दुपट्टा बनाया था येलो कलर का, वो ढक रखा था। तो जब गुरुजी का सत्संग कंप्लीट होने वाला था, मंत्र जाप चल रहा था, उससे पहले की बात है, तो गुरुजी का दुपट्टा थोड़ा सा हटा, पंखे की हवा नहीं आ रही थी, बहुत हल्के 1 नंबर पे पंखा चला रखा था, तो वो गुरुजी का दुपट्टा हटा। तो मैंने कहा गुरुजी आ गए हैं, और मेरे अंदर ये मन में बस मैंने कहा गुरुजी बस दर्शन दे दो। आपने कहा था कि मैं आऊँगा तेरे यहाँ, सोफे पे बैठूँगा, चाय पीऊँगा, समोसा भी खाऊँगा। तो मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ अब आप आ जाओ, दर्शन दे दो, आप सब चीज़ों का भोग लगा लीजिए। चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, रसगुल्ला प्रसाद, और बूंदी के लड्डू प्रसाद, ये सब मैंने गुरुजी को भोग लगाया, कड़ा प्रसाद भोग लगाया। तो गुरुजी ने बहुत अच्छे से कड़े प्रसाद में ओम रूप में भी दर्शन दिए, हल्के हल्के से गुरुजी के फेस रूप में भी दर्शन हुए। तो गुरुजी शुक्राना करती हूँ मैं आपका, इतने अच्छे से आपने इस पूरा सत्संग कंप्लीट कराया, उसका शुक्राना। इतने अच्छे दर्शन दिए। और एक दीदी हैं, मतलब हल्के हल्के मेरे थ्रू गुरुजी से जुड़ी है, मैं बातें करती रहती हूँ गुरुजी के बारे में, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो कल उनका भी बहुत मन लगा संगत जी उसमें सत्संग में, कह रही हमें बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा गुरुजी आपको खूब खूब ब्लेस करें आंटी जी। मैंने कहा गुरुजी आशीर्वाद बनाए रखें।
तो शुक्राना गुरुजी इतना अच्छा सत्संग कराने का। और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, सांस सांस का शुक्राना है गुरुजी। मैं दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। आप ही की बेटी हूँ गुरुजी, प्लीज़ माफ़ कर देना। हम तो क्या ही है ना संगत जी, बच्चे हैं गुरुजी के, नादानियाँ हो ही जाती हैं, थोड़ी बहुत कहीं भूल चूक रह ही जाती है। अगर गुरुजी मेरे से सत्संग करने में कोई भूल चूक कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुजी। और संगत जी, एक मेरा छोटा सा सत्संग मेरे बेटे का है, ये दिवाली से पहले किया है। पीछे एक ग्राउंड है, तो वहाँ पे बच्चे रात में दिन में भी खेलने चले जाते हैं, शाम में भी ये खेलने गया हुआ था। तो क्या कहते हैं, वहाँ पे ये और इसका दोस्त जो कल सत्संग में आया था, उसका नाम कान्हा है, और ये दोनों खेल रहे थे। तो ये कह रहा था मम्मी मैं वहाँ गोल चक्कर पे बैठा था तो मेरी आँख में ना एक मच्छर चला गया था और मेरी आँख में पानी सा आ रहा था, तो मैं मसल रहा था। तो क्या कहते हैं, मैंने एक अंकल जी मेरे पास आके बैठे, सेम डिट्टो कह रहा मम्मी गुरुजी का साक्षात रूप लग रहे थे जैसे पहले गुरुजी दिखाई देते थे। इसने कहा मम्मी ज़रा अपना फ़ोन दिखाओ, गुरुजी का मुझे पहले वाला स्वरूप दिखाओ। तो मैंने क्या करना है, बोले देखना है। तो बोले इस रूप में अभी अभी एक अंकल जी आए थे, उन्होंने कुर्ता पजामा पहन रखा था, उन्होंने लंबा सा तिलक भी लगा रखा था कंधे पे, वो नहीं टांगते हैं छोटा सा, तो वो भी टांग रखा था, जंगोला टाइप का, थैला टाइप का। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन ये अपने आप ही बता रहा था। और फिर इसके यहाँ दोस्त भी आया, वो बोला आंटी बिल्कुल सेम गुरुजी गुरुजी के रूप वाले स्वरूप वाले अंकल जी अभी एक आए थे, बात भी करी। मैंने क्या बात की, तो बोले कि वो ऐसा है कि मैं आँख मसल रहा था, तो उन्होंने अंकल जी ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, तो बोला कि मम्मी वो सॉरी अंकल जी वो मेरी आँख में ना कुछ चला गया है, मच्छर वच्छर। तो बोले कि जाओ पानी से धो लो। तो बोले अच्छा। तो ये घर आ गया था पानी से धोने के लिए, लेकिन इसने तो ये तो घर में ही रहता है, इसको तो गुरुजी का स्वरूप पता है। लेकिन वो बच्चा जो इसका दोस्त था वो भी देख के हैरान, मेरे घर में स्वरूप देखा उसने, आता है कभी कभी, लेकिन निगाह गड़ा के उसने देखी कि हाँ यही अंकल जी थे, मैंने फ़ोन में पहला स्वरूप दिखाया पुराना गुरुजी का। तो बोले हाँ ऐसे ही बाल, ऐसे ही हल्का सा ऐसे ही फेस था, सेम गुरुजी लग रहे थे। और फिर कह रहा मम्मी पता नहीं कहाँ गायब हो गए वो अंकल जी, फिर नहीं दिखाई दिए। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी, आपने बच्चों को ब्लेस किया, आपने उन्हें दर्शन दिए। शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कभी गुरुजी के जोत में चांद रूप बन जाता है, कभी गुरुजी कबूतर रूप में दर्शन देते हैं, कभी तितली रूप में दर्शन देते हैं। तो गुरुजी शुक्राना करती हूँ, हर पल का हर चीज़ का दर्शन देने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना है गुरुजी। आपने बच्चों को भी इतना ब्लेस करा, आपने दर्शन दिए गुरुजी, शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही बच्चों पर कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा गुरुजी, हमेशा अपना हाथ हम सब पर बनाए रखिएगा, सबका कल्याण करना, सबका भला करना। और हमारी सुमन आंटी जी की परिवार को खूब खूब ब्लेस कीजिएगा, वो बहुत अच्छी सेवा करती हैं, हम सबके सत्संग शेयर करती हैं, हमको जोड़े रखती हैं, हमारे शुक्राना सत्संग आप तक पहुंचते हैं। इसके लिए हम गुरु आंटी जी का भी शुक्राना करती हूँ। शुक्राना आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। हमेशा गुरुजी ऐसे ही सबका कल्याण करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, अगर मेरे से सत्संग करने में कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ संगत जी, प्लीज़ गुरुजी माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है, लख लख शुक्राना आपका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु पाव का कोट कोट नमन। गुरु पाव मेरा ये सबसे पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु पाव मैं मतलब मेरी ना जो फ्रेंड है उनके थ्रू मैं आपके सत्संग में आई। उन्होंने मेरे को पहले भी काफ़ी बार बोला था कि यहाँ पे गुरुजी का सत्संग होता है, तू हमारे साथ चल।
पर गुरुपा मैं काली देवी के मंदिर जाती थी रोज़, तो मेरे को ऐसे लगता था कि एक ही जगह पे जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तू नहीं हमारे साथ चल, वहाँ पर बहुत आनंद आता है। तो एक बार उन्होंने मेरे को अपना मैसेज सत्संग का भेजा। तो संडे वाला दिन था, वो मैंने उनको ओके तो कर दी थी, पर मेरे को याद नहीं रहा, मेरा मिस हो गया। तो मैंने मंडे को उनको फ़ोन करके कहा कि आपने जो मैसेज भेजा था मैं भूल गई, मेरे से नहीं आया गया। वो कहते अच्छा, अगर आपने आना था तो कोई बात नहीं, हम आपको अगले नेक्स्ट सत्संग में लेके जाएंगे। गुरुपा पे जब नेक्स्ट सत्संग हुआ तो उनके साथ मैं वहाँ पे गई। जब हम सत्संग में गए अंदर, तो सबसे पहले हमारे माथे पे टीका लगाया गया चंदन का। तो वो उसके बाद हम अंदर जब लाइन में खड़े थे, सभी वहाँ पे लाइन लग रही थी, तो गुरुजी का स्वागत हो रहा था वो जो बैंड के साथ। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था, पर मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था, मैं क्योंकि फर्स्ट टाइम वहाँ पे गई थी। तो गुरुजी तो सभी लाइनों में लग के वहाँ पर गुरुजी का स्वागत करने के बाद वहाँ पे सभी, मतलब उनको सभी को जल प्रसाद दिया और सभी ने माथा टेका। जब मैं वहाँ पे एंटर हुई तो इतना आनंद आया, वो रूहानी जा दे के जो बयान नहीं कर सकते। जिस चीज़ की मेरे को दिल में तमन्ना थी, जहाँ पर मैं, जो मेरा मन चाहता था कि जो सुकून और शांति वो मुझे अंदर जाते ही महसूस हुई। फिर हमने वहाँ पे माथा टेका और जल प्रसाद दिया, फिर हम सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। तो जब हम चेयर्स पर बैठे थे, तो वहाँ पर बैठते ही वो सारा माहौल देखकर मेरी आँखों से आंसू बहने लगे। मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे को मेरे शिव भोले बाबा मिल गए आज। मेरे को बिल्कुल ऐसा ही लगा। तो उसके बाद गुरबानी हुई। तो उसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप हुआ, लंगर प्रसाद मिला, तो चाय प्रसाद मिला, सभी कुछ बहुत अच्छा लगा। तो जब मेरे को ये नहीं मालूम था इस लंगर प्रसाद में गुरुजी की ब्लेसिंग होती है, तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि जितना भी है ये तूने सारा का सारा ख़त्म कर दिया। पहली बार तो मुझसे खाना मुश्किल हो रहा था, तो मैंने कहा कि मेरे से तो इतना कभी खाया ही नहीं, खा नहीं सकती मैं। तो उसने कहा नहीं, ये गुरुजी का प्रसाद है, ये तुम्हारे लिए दवाई है, तुम इसको खा जाओ। तो मैंने सारा वो फिनिश किया। जब हम वहाँ चेयर्स पर बैठे थे, तो बैठते ही मेरे को ऐसे लगा कि जैसे मेरे जो ना सिर के ऊपर बहुत सारा मेरे मन के अंदर भार था, मेरे दिमाग पे वो सारा कुछ ना, ऐसे कोई चीज़ बिल्कुल नीचे, बिल्कुल सिर से नीचे तक मेरे को गिरती हुई महसूस हुई। वो मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग थी, जो मेरे को ये समझ नहीं आई, पर मैंने महसूस की उस दिन। उसके बाद मेरा बार 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 वहाँ पे जाने को दिल करता है। सत्संग में मेरे को ऐसे होता है कि कब सत्संग मिले, मैं कब वहाँ पे गुरुजी के पास जाऊँ। गुरुजी तो हमारे हर पल हमारे साथ ही हैं, हम ही उन्हें पहचानने में गलती करते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंत मेरे भोले बाबा, मेरे शिव बाबा। आपकी अपार कृपा हम सब पर पड़ रही है मेरे भोले बाबा। शुक्राना गुरु का, शुक्राना।